तो इलेक्ट्रोफाइल चल रहा था ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल हो गया था इलेक्ट्रोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। और कहाँ पर जाकर अटैक करना चाहेंगे? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उनको दिखाई देंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, है ना, वहाँ जाकर अटैक करेंगे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिखाया था पॉजिटिवली चार्ज। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़ के, है ना, कुछ को छोड़ के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखाया था मैंने? एन, है ना, NR4+, है ना, पहचान सकते हो। ठीक है, कुछ और थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड NH2+, 2 2 4, ठीक है ना, ये। पर ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रो, ये है पाई बॉन्ड है। अगर कोई जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या माइनस चार्ज होगा, ये जाके इधर अटैक करेगा, वैसे तो इसमें जगह ही नहीं है, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूट के खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह बन जाएगी। अगर नहीं होता पाई बॉन्ड तब नहीं बनती, है ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा ना, यहाँ अटैक करेगा, गलत कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर, क्योंकि अपनी तरफ खींच रहा होगा। हटो, CH2 डबल बॉन्ड NH2+, भाई इसका ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, और जो निगेटिवली चार्ज वाला होगा ये जाकर यहाँ अटैक कर देगा। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल खाली होगा। कैसे खाली हुआ? पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से, अदरवाइज तो नहीं होता। कुछ आई बात समझ में? है ना। अब जैसे ये था, अब कहोगे सर इसमें भी तो होता है R1 R2 R3 R4, ये प्लस चार्ज। अब इसमें कोई में जिसमें माइनस चार्ज हो, भाई इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, क्या ले पाएगा? ये ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। पर ये ले पा रहा था, क्योंकि इसके अंदर क्या था? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही थी। क्यों भाई? ठीक है ना, समझ आई बात? तो ध्यान से देखना है, ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज देखा तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, बॉन्ड टूट के हो सकता है या बॉन्ड नहीं है ना, एनालिसिस करना है इसकी। अब लिखो न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ये बेटा 3 टाइप का होता है। एक तो जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल हो, है ना, एक जिनमें वैकेंट d ऑर्बिटल हो, एक जिनमें मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। जरा नोट करो, इलेक्ट्रोफाइल वैकेंट p ऑर्बिटल हो या वैकेंट d ऑर्बिटल हो। ये डबल सी आएगा ना वैकेंट में, सिंगल सी होगा। वैकेंट p ऑर्बिटल हो या वैकेंट d ऑर्बिटल हो या मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। स्पेलिंग गलत होकर बता दिया करो। ये है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। देखिए वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल जैसे BF3, है ना, होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, BCl3 BBr3 BI3। याद करो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, इनमें सब में p ऑर्बिटल क्या होता है? खाली। ये सारे लुईस एसिड भी तो होते हैं, है ना, ये सब लुईस एसिड भी होते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, परमानेंट याद करते जाओ क्लास के अंदर ही सारी चीजें, ताकि बस एक बार 10 मिनट में देखा, नोट्स तैयार, क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू। ये हो गए लुईस एसिड, और ये इलेक्ट्रोफाइल बोल दोगे इनको। भैया ये भी कहाँ जाके अटैक करेंगे? जहाँ इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं भाई, BeCl2 भी तो होगा, B2H6 भी तो होगा। B2H6 में हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3,
अभी जिनने नहीं पढ़ा टेंशन मत लेना, केमिकल बॉन्डिंग करवा दूंगा इस वीक में। तो इनमें क्या देखो है खाली ऑर्बिटल। अब जिनमें डी खाली होगा वो भी FeCl3, SnCl2, SbCl5, PCl5 ले सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इनमें डी ऑर्बिटल खाली है। अब मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे बेटा CO2, SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब इसमें तो अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो किसी में भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, लेकिन तब भी ये हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे इसी साल आनी है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। कुछ रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बताओगे कैसे? भाई देखा जाए तो अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाए, ये देखो, अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है CO2 का स्ट्रक्चर, आ गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब देखो जैसे कोई जिसमें चार्ज हो, मान लिया A- है ना, तो ये A- पर किधर की तरफ से अटैक करेगा? कार्बन की तरफ से, ऑक्सीजन की तरफ से? सोच के बताओ आराम से भैया। A- कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे या A पर? ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? क्या बात कर रहे हैं, किस पे करेगा? कार्बन पे करेगा ना भाई। ये तो जहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? भाई ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ही तो खींचेगा भाई, ये है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। या पार्शियल नेगेटिव आएगा या पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो A- है वो कहाँ जाएगा? C पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये जाकर अटैक कर जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब ये CO2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। पर CO2 में कौन सा वाला एटम? कार्बन। कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। आई बात समझ में? चलो लिख लो, ऐसे ही हो गया SO2। नोट करो, पूरा हाथ चलाओ, बॉन्ड को तोड़ के देखो, प्रैक्टिस करो, है ना, किधर बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ क्यों टूट रहा है, दिमाग में सोचो। यहाँ पे अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो फिर उसकी तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो सेंटर नहीं बन सकता। सेंटर क्या होता है? सेंट्रल एटम जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल एटम होगा। इसमें CO2 में कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम है। सर N2 भी हो सकता है। नहीं बेटा, N2 कहाँ हो जाएगा? N2 में तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, दोनों पर कोई चार्ज ही डेवलप नहीं है। अब CO में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव आ रहा था, तो नेगेटिव चार्ज को जगह मिल रही थी। जैसे ही थोड़ा अटैक किया, बॉन्ड उधर टूट गया O की तरफ। ठीक है, N2 थोड़ा ना होगा। कोई और क्वेश्चन दिमाग में आगे समझ में? ठीक है, ये हो गया हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब एंड डालो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरपूर है, अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट है और दूसरों को दे भी सकते हैं, वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। और वो कहां पर जाकर अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल? जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसको दे सकते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, है ना। यही आएगा आगे ऑर्गेनिक में। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कैसे बॉन्ड टूटना है, जो हमने बॉन्ड फ्यूजन में करा, किधर बॉन्ड टूटना है, ये ध्यान रखना होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें भी टाइप में पहले लिखो चार्ज्ड, इसके दो टाइप, चार्ज्ड, पहला चार्ज, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आर न्यूक्लियोफाइल। सारे नेगेटिवली चार्ज्ड क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब जैसे देखो Cn माइनस है, CH3CO माइनस है,
Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CH3O माइनस, N3 माइनस, PHS माइनस, SH माइनस, ये सारी न्यूक्लियोफाइल है। ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर न्यूक्लियोफाइल, देयर इज नो एक्सेप्शन। सारे नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। लास्ट से फिर क्या है? ये SH माइनस बेटा, पीएच मतलब फिनाइल, ये है, ये PHS माइनस, ये S माइनस, ठीक है, फिनाइल। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज होंगे सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हो गए, ठीक है, नोट कर लिया। पूरा ध्यान क्लास में भाई, आदत डालो ये। जैसे फिजिक्स में भी पूरा पूरा ध्यान सर के अकॉर्डिंग चलो तो टफ लगेगी नहीं, नए नए क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आगे, अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूट्रल में इसका टाइप वन न्यूट्रल में जिन कंपाउंड में एटम के पास लोन पेयर हो, कम से कम एक लोन पेयर का होना जरूरी है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। लिखो, एटलीस्ट वन लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन must be present on atom in molecular compound। अगर इसी एक एटम पर कम से कम एक लोन पेयर है तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल NH3 हो गया, H2 हो गया, तो क्या NH3 पर है? H2 पर है, H2 हो गया, PH3 हो गया, H2S हो गया, बहुत सारे। At least one lone pair of electron must be present on atom in a molecular compound। तो वो क्या होगा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये टाइप 1। टाइप 2 C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट हो कंपाउंड में, या C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट हो, एटलीस्ट वन C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल दिखाई देगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा इस पर। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अभी दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। ये हो गया, या ये भी हो गया, या बेंजीन भी हो गया। तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3 में कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अभी आगे पढ़ेंगे कैसे करेगा। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस, ऐसे नहीं कह सकते भाई। लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, है ना। क्या है लोन पेयर? जैसे बेंजीन में लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, जैसे बोल सकते हो जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। एक दो एक्सेप्शन भी है। ऑल न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस, ये नहीं बोल सकते, है ना। यस सर। चलो आगे देखो, नोट कर लिया। यस सर। अब देखो, जैसे ये है H2O प्लस H प्लस, जरा करके दिखाओ क्या क्या बनेगा, अपने आप बना के देखो, है ना। 1 2, इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है।
कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है बताना है आपको, है ना। D प्लस 3 FeCl3 प्लस Cl2। अपने आप कुछ भी बना के देखो, है ना। आपको कौन सा बताना, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट बनेगी तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 फोर्थ में SbF5 SB है, SbF5। है ना, आपको देखना है ना कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एसिड बेस कौन क्या करेगा। चलो देखते हैं, ये नोट किया तुमने, करें एक एक करके, करा ट्राई, है ना। देखो एनालिसिस करो, दिमाग लगाओ कि कौन क्या करने वाला है। देखो ट्राई तो करो, चलो देखो करें। देखो बेटा H प्लस है ये, वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है H प्लस, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ले लेगा, है ना। यहाँ तो लोन पेयर ले रहा है ये, तो ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड, लुईस एसिड भी ना, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस, और ये लुईस। देखो H प्लस को यहाँ लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर लेगा, ऐसे एरो लगाएंगे, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये H3O प्लस, ये बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, है ना। वैसे अगर पूछता है कि भाई H प्लस और किसकी तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल, है ना। यहाँ पर ये एसिड बेस है, अगर ये H प्लस से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या बेस है भाई ये। अगर अब यहाँ देखो D प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा ये, बताओ। E प्लस लिखता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब यहाँ पर इसको देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है, ये बॉन्ड अगर इस तरह से ऐसे ब्रेक होता है तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, ऐसे क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा, अब नेगेटिव है तो यहाँ पर ये D प्लस इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, ये देखो यहाँ चार्ज क्या आ गया, और यहाँ क्या लग गया, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ हाँ, रेजोनेंस तो हो ही रही है असल में। देखो अब ये यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस कम हो गई ना, कम हो गई, पर ये तुरंत क्या कोशिश करेगा, फिर रेजोनेंस को वापस करने की कोशिश करेगा। जैसे ये यहाँ पर ये क्या होगा, H होगा। अगर कोई यहाँ पर ये आ गया B माइनस, तो B माइनस क्या करेगा, सोचो, B माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को लेगा। जब यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा, वापस बॉन्ड बन जाएगा। ये क्यों हो रहा है,
ताकि वापस रेजोनेंस आ जाए। अगर यहाँ पर बी माइनस हो गया तो बी माइनस एच प्लस को निकालेगा। बी माइनस किसको निकालेगा? एच प्लस। भाई यहाँ प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर रहा होगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यहाँ चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव है ना, आने की कोशिश कर रहे होंगे। बी माइनस है तो बी माइनस तुरंत एच प्लस को निकालेगा। एच प्लस निकलेगा तो एच प्लस के इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गए माइनस। माइनस मतलब पी भर गया, और प्लस मतलब पी खाली है। भरा पी खाली पी ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। बना दूं यहाँ पर, ये बन जाएगा। बनाना एक बार, ये डी। बोलो यस सर। इतनी बात समझाई क्या कर रहा हूं मैं? और बॉन्ड तोड़ना सीखो, कैसे किधर तोड़ रहा है ना। एच प्लस निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। देख बेटा, यहां तक समझ में आ गया है ना। ये डी प्लस है, क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, है ना। यहाँ पर इसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली, डी यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब ये प्लस है तो यहाँ माइनस आना चाहेगा, क्योंकि पहले रेजोनेंस पूरे में हो रही थी, तो मॉलिक्यूल दोबारा से स्टेबल होना चाहेगा। तो अगर यहाँ पर कोई बेस पड़ा हुआ है तो बेस क्या करेगा? एच प्लस को निकालेगा। एच प्लस क्यों निकलना चाह रहा है? क्योंकि यहाँ प्लस है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ये, तो ये इसमें कमी होगी तो ये अपनी तरफ खींचेगा, है ना। यहाँ माइनस आने लगेगा, और बी माइनस एच प्लस को हटाएगा, माइनस यहाँ छोड़ जाएगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। बोलो हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ में आया? अब आप देखो, अब इसमें क्या होगा? कुछ होगी रिएक्शन इसमें। FeCl2 में क्या होगा? डी ऑर्बिटल खाली है, बताओ। इसमें डी एम्प्टी है, डी एम्प्टी है तो ये इलेक्ट्रॉन देखेगा कहीं दिखाई दे रहे हैं? Cl2 में इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो Cl में इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है, तो क्या करेगा? ये Fe लेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों लेगा? क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल खाली है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह बिहेव। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पर लिए इलेक्ट्रॉन। जब इसके इलेक्ट्रॉन लिए इसने, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो ये बनेगा FeCl4 माइनस और Cl प्लस। बोलो FeCl3 था, इसने Cl के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसने अपने ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो क्या बना ये? FeCl4 माइनस Cl प्लस। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। क्या बना ये? अरे Cl प्लस क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल, है ना। कहीं अटैक करना हो तो अटैक कर जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इसको। अब ये रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि ये लुईस एसिड था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी। Cl पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, Cl के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। Cl में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या बन गया? FeCl4 माइनस Cl प्लस। Cl प्लस को क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन। क्या बोलेंगे? क्लोरोनियम आयन। नोट करो जरा, साथ साथ नोट करो। चलो देखो आगे। अब यहाँ बताओ, ये SbCf5 क्या करेगा? ये क्या है? इसमें डी खाली है, ये लुईस एसिड होगा, और ये क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कहीं दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इसको कहीं दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन? कहाँ पर है? F पर है ना, ये है। तो ये इसके लोन पेयर लेगा, है ना। जब ये इसके लोन पेयर लेगा तो ये जो बॉन्ड था इससे ये ब्रेक होगा। यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, है ना। तो क्या बनेगा बताओ जरा? CH3CH2 प्लस, और क्या बन जाएगा? SbF6 माइनस। बोलो आया समझ में? है ना। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आ ही जाएगा। अभी देखो, शुरू में ही अगर सिर्फ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बता के छोड़ दिया जाए तो आगे थोड़ी परेशानी आती है। अब आगे रिएक्शन सारी आनी है दोबारा दोबारा, फिर अभी से प्रैक्टिस होने लगी बॉन्ड को तोड़ना कैसे है हमें, है ना। अभी बताओ, इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है? NO2 प्लस। क्या नाम होता है NO2 प्लस? नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, रजत कह रहा है दोबारा बताओ। बेटा देख, दोबारा ही आ रहा है इन सारे एग्जाम्पल में, एक ही काम हो रहा है। NO2 प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है? देखो ऊपर वाला ये एग्जाम्पल हो गया। NO2 प्लस क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, है ना।
देखो ये ऐसे अगर ब्रेक होता है तो ये फिर ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस, तो ये क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या बना दूं मैं, बनाओ जरा साथ साथ, बॉन्ड तोड़ो बनाओ। ये क्या आ गया, NO2 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। ये इसमें ये क्या हो गया, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोनियम, NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम। तो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। चले बढ़े आगे, चलो। बेंजीन प्लस X प्लस सेम है। X प्लस को क्या बोलेंगे, हेलोनियम आयन। क्या होगा, हेलोनियम आयन। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलो ये करा दो, है ना। बना दो जरा, बनाओ साथ साथ, बार बार बनाओ, तभी प्रैक्टिस होनी है। X या प्लस आ गया, है ना, बनाओ बार बार, ये बन गया। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ भाई H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये बॉन्ड वाले ऐसे ब्रेक होता है, तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, यहाँ क्या आएगा, और H प्लस को क्या चाहिए, निगेटिव। तो क्या बनेगा, जरा बनाओ, CH3 CH पॉजिटिव और क्या CH3, ये बन गया। देखो आगे, इसमें क्या होगा, सेम तरीका है। सर दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा है ना, CH3 है बेटा यहाँ पर, ये CH3 है ना, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा छोटा कर दूं। देखो आगे, अब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसको ले लेगा, है ना। भाई यहाँ पर माइनस आया था, प्लस आया था, तो क्या बना, ये CH2 और CH3, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब CO2 है, तो आप CO2 को ऐसे बना लो, बनाओ साथ साथ। अब बताओ CO2 में इलेक्ट्रोफिलिक एटम कौन है, कार्बन है, अभी अभी बताया आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एटम कौन है, कार्बन है। तो यहां से देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे जाएगी, कार्बन पे जाएगी तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। वैसे कार्बन का तो पेट भरा हुआ था, 8 इलेक्ट्रॉन थे पूरे, पर यहाँ पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव था। जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, बनाओ जरा, बनाओ साथ साथ। यहाँ प्लस प्लस और ये CO और O माइनस है ना, ये बन गया। अब देखो ये ऐसी SO3 है, दिखाई दे रहा भाई, ये ऐसे ऐसे सल्फर SO3। अब क्या होगा, देखो ये बॉन्ड, ये पहले अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। बना लो जरा, एक ही तरह के हैं सारे, 12 बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, परमानेंट याद हो जाएगा। SO3 माइनस और इधर आ गया पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कैसे अटैक करते हैं ये मैंने आपको बताया। सर प्लीज 7th दोबारा बता दो, 7th दोबारा देख बेटा। 7th, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है ना, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। मान लिया बॉन्ड इधर टूटा, यहाँ माइनस, ये प्लस, दूसरी तरफ भी तोड़ सकते हो। मान लिया बॉन्ड इधर टूट गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, है ना। दोनों में किधर भी तोड़ सकते हो, पर किधर टूटेगा ज्यादा, किधर टूटेगा वो अभी आगे मालूम चलेगा। अभी किधर भी ब्रेक कर लो आप। चलो देखो आगे, अब ये था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आया समझ में, कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। चलो 2-4 एग्जाम्पल और करके देख लें। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये NO प्लस, जरा करके दिखाओ, NO प्लस। हाँ भी बताओ, NO प्लस क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम नहीं, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, तो क्या बनेगा, ये CH2 प्लस CH2 और NO। तो भाई ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत हो गया एग्जाम्पल। चलो एक और करो, FeBr3 प्लस Br2,
जरा बना के दिखाओ, प्रैक्टिस करो इसकी। FeBr3 प्लस Br2, NO2 में भी लोन पेयर है तेजस। NO देखो, N तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, N में तो नहीं है ना, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है, ये ले लेगा। O में लोन पेयर, उससे क्या फर्क पड़ गया? कोई इलेक्ट्रोफाइल अलग से थोड़ा है जो O पे जाके अटैक करेगा। बताओ क्या बनेगा इसमें? FeBr3 प्लस Br2, FeBr4 और Br प्लस क्या हो गया यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल की तरह आगे बिहेव कर सकता है किसी रिएक्शन में, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट डालो इंडक्टिव इफेक्ट। लिखो, द इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन इन हाइड्रोकार्बन या किसी भी कंपाउंड में, इन कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऐसे लिखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन इन कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पहली बात देखो, ये होता है परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। समझ में आएगा सारे जब एग्जाम्पल करेंगे। ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तीसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डीलोकलाइजेशन नहीं होता, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लिख लो, इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डीलोकलाइजेशन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसक गए इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेस हो गए। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन अपना ओरिजिनल ऑर्बिटल नहीं छोड़ते हैं, अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में रहेंगे, थोड़ा सा खिसक जाएंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट की कम होती है। स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग से लिखिए मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो लिख लेना, जो स्ट्रेंथ होती है इंडक्टिव इफेक्ट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा कैसे। चलो भाई देखो आगे लिख लिए। अब ये दो तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ, बात नहीं, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और सेकेंड इज माइनस आई इफेक्ट। देखो जैसे ये है सी 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 और ये एक्स लगा दिया है ना। पोलराइजेशन पूछ रहे थे क्या होता है, मैं बताता हूं। ये अब देखो एक्स क्या है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो सबने पढ़ रखा है। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या करेगा, एक्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। एक्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और सी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब एक्स ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इस कार्बन से खींचेगा, ठीक है, या थोड़ा कम पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी खींचेगा, ये थोड़ा और कम पॉजिटिव आ जाएगा। ये खींचेगा, यहाँ थोड़ा और कम पॉजिटिव आ जाएगा। 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट इसका क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पहले कार्बन पर। अब देखा जाए तो देखो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इसको बोलेंगे, इसका ये है माइनस आई इफेक्ट और इसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट। एक्स कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई और माइनस आई। कौन प्लस आई होगा, कौन माइनस आई होगा, हाँ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। हो सकता है ये कहीं कहीं प्लस आई शो करने लगे, इससे ताकतवर को इससे जुड़ा हो। ठीक है, नोट करो। तो समझ में आया, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एक्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट पहले कार्बन पर है, दूसरे पे थोड़ा कम, तीसरे पे और कम। नोट कर लो, डन। चलो आगे लिख लो प्लस आई इफेक्ट। पहले लिखो प्लस आई इफेक्ट exhibited by electron releasing group. Plus I effect exhibited by electron releasing group. Plus I effect exhibited by electron releasing group. देखो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा NH माइनस, लिखते हैं ना NH माइनस। ये ऑर्डर आपको लर्न होगा जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। NH माइनस के बाद होगा O माइनस, फिर CO माइनस, फिर ये है ना, ये कहीं जुड़ा हो, जैसे ये था ये, है ना, इससे 2-3 कार्बन और जोड़ दो, ये होगा। इसको बोलते बेटा टर्शरी अल्काइल, याद आया, टर्शरी, ये टर्शरी अल्काइल है ना। इसके बाद सेकेंडरी अल्काइल लिखो जरा,
इसके बाद प्राइमरी एल्काइल, इसके बाद CD3, इसके बाद CH3, इसके बाद D, फिर H, DH। है ना, सबसे ज्यादा NH माइनस का प्लस I, अगर ये कार्बन से अटैच होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी कंपैरिजन ज्यादा रिलीज करेगा। फिर किसका होगा? O माइनस का, O का नहीं, O माइनस का। फिर किसका होगा? CO माइनस। ये क्या बेटा? टर्शरी एल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी एल्काइल। मैंने आपको बता रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं, सबने IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है। और ये है सेकेंडरी एल्काइल, ये सेकेंडरी एल्काइल है, और ये है प्राइमरी एल्काइल। ये CD3 हो गया, D क्या होता है? ड्यूटेरियम, CH3 फिर DH। ये प्लस I इफेक्ट का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो आगे चले, नोट करिए। जैसे ये देखो, फर्स्ट A पार्ट CH3 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 और ये X। B पार्ट CH3 CH CH3 X। C पार्ट CH3 CH2 और X। तो इसमें अगर पूछ लिया कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ए है ना, ये ऑर्डर नहीं, ये इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ये जो ऑर्डर है ना प्लस आई इफेक्ट का। अच्छा ये बताओ, जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH2X पहला। B पार्ट CH3 CH2 CH2X। तीसरा CH3 CH2X। D पार्ट CH3X। अब प्लस आई का ऑर्डर बताओ। ABC भाई, ज्यादा कार्बन है ना, ज्यादा रिलीज करेंगे। फिर यहाँ 3 कार्बन हो गए, यहाँ 2 कार्बन या 1 कार्बन, तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो गया? A B C फिर D, सिंपल। मोर देन 4 कार्बन इंक्लूड नहीं होंगे। 5 कार्बन भी कर दो तो वो 4 कार्बन से ज्यादा होगा, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होगा, लगभग बराबर ही, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं 4 कार्बन के बाद ना, इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन के बाद नेग्लेक्ट कर देते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर फिर भी 4 के बाद, 4 कार्बन के बाद नेग्लेक्ट हो जाता है, कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। चलो ये थे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब लिखो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट exhibited by electron withdrawing group। minus I effect exhibited by electron withdrawing group, नोट कर लो। minus R effect, सॉरी minus I effect exhibited by electron withdrawing group। लिखो इसमें ऑर्डर। माइनस आई इफेक्ट का NF3 प्लस, फिर लिखो NR3 प्लस, फिर लिखो SR2 प्लस, फिर लिखो N3 प्लस, फिर लिखो NO2, फिर लिखो CN, लिखो CF3, CHO, COOH, CONH2,
वैसे तो SO3H भी आगे आता, चलो वो तो बीच में देख लेंगे। NO2 NO2 के बाद ये भी लिख लेना SO3 SO3H या SO2R लिख लो, है ना, फिर एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। SO2R फिर FCl Br I OH OCH3 NH2 NH2 से पहले CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर NH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, याद करा दूंगा तुम्हें, चिंता ना करो, इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे। मैंने क्या लिखाया था, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सब याद हो जाएगा। अब उसे पढ़ लें, ऑर्डर लिख लें, फिर आगे बढ़ जाएं, फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। कुछ इनके अलावा और भी ग्रुप हैं, आप वो खुद पहचानोगे किसका माइनस आई ज्यादा होगा, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा समझ में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा। क्या बेटा, OCH मतलब माइनस तो नहीं है, ये बॉन्ड मतलब कहीं से अटैच है, जैसे अटैच है सारे, है ना, OCH भी अटैच है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C कहीं अटैच है। चलो देखेंगे, अगर कुछ बोल रहा है तो हो गए, देखते हैं इसको ना, अभी लिख लो आगे एग्जाम्पल में और क्लियर करेंगे इसको। ठीक है भाई, कब बढ़े आगे, हमने क्वेश्चन उठाया तो पता भी चलेगा आगे इसका क्या होगा। नोट कर लिया? यस सर। अब आपको बताना है प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा, है ना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, जैसे CH3 है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होते हैं, sp3। अभी फिलहाल लिख लेना, परेशान मत होना कि ये कराया नहीं है, कहाँ से लिया है सर ये। sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, sp। sp3 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होता है, बोलो, 25%। sp2 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होता है, 33.3%। sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होता है, 50%। लिख लो फिलहाल, नोट करो भाई जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा हुआ है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सॉरी, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है, एक बार लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। देखो फिर दोबारा देखो बेटा, sp3 कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड, ये सारे सिग्मा बॉन्ड ही है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। ये देखो, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। 100 को डिवाइड कर दो आप 4 से, 4 ऑर्बिटल से बन रहा है, कितना आ गया है, 25%। 25% क्या होगा इसमें, s कैरेक्टर। भाई 1 पार्ट s है और p कितना है, 3 पार्ट है, तो p कैरेक्टर कितना होगा इसमें, 75%। ऐसी sp2 कितने ऑर्बिटल से बन रहा है, 3, तो 100 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 33.3। तो s कैरेक्टर कितना हो गया, 33.3। p कितना हो गया, sp, है ना। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 100 को 2 से डिवाइड करो 50, तो 50% s, 50% p, तो s कैरेक्टर कितना हो गया इसमें, 50%। तो जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। इसको भी समझते हैं कैसे, भाई ये सबको पता होगा, सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। s ऑर्बिटल कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल कैसे होता है, लंबा होता है, ठीक है, डंबल होता है ना। जितना p कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी लंबाई ज्यादा होगी, और जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी गोलाई ज्यादा होगी। अब जो sp है, देखो sp में 50% s कैरेक्टर, 50% p। अब जैसे ये न्यूक्लियस है, तो sp कुछ इस तरह से ऐसे होगा, है ना, न्यूक्लियस के पास होगा, sp न्यूक्लियस के पास होगा।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले एटम की क्या होगी, ज्यादा होगी। sp2 होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी, p कैरेक्टर बढ़ेगा, ये थोड़ा दूर हो जाएगा sp2। और sp3 क्या होगा, ये और दूर हो जाएगा sp3। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस से दूर है तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट भी कम करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। हाँ भाई समझ में आया, बोलो ऑनलाइन वाले यस नो बोलो। 55 से 52 रह गए, आ गया, ठीक है। ये मैंने उनके लिए बताया जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा था, ठीक है, आप सबने पढ़ा हुआ है तो ध्यान रखना है इसको, है ना। देखो sp p s करेक्टर ज्यादा है तो गोलाई ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास होगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यहाँ पर p करेक्टर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर होगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी। इतना याद हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो बढ़ जाओ आगे। अब जैसे ये है, आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई कौन सा ग्रुप माइनस आई, है ना। अब हम इसको याद करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। पहले तो पहचानते हैं ग्रुप, जैसे ये है CH3 है ना। अब ये क्या होगा, प्लस आई होगा माइनस आई होगा, सोच के बताना है। हाँ अभी बताओ क्या होगा, प्लस आई है माइनस आई, दिव्यांश कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं होगा। देखो ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्डेड, सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3 है और इसकी भी क्या है, sp3 है। बोलो भाई, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा वो बोलो। अच्छा ये कहाँ से बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन सिंगल बॉन्डेड कार्बन की कितनी होती है, sp3, है ना। ये भी सिंगल बॉन्डेड है, इसकी भी क्या होगी, sp3। जब दोनों की हाइब्रिडेशन सेम ही होगी तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग तुम में से किसने नहीं पढ़ा, बस अकेला। और तुम में से भाई मिलन ने नहीं पढ़ा, तो ये बात समझ में तो आई। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी तो बताया सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 होता है, दोनों ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होगा ही नहीं। इस कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं। क्लियर है बात ये, ऑनलाइन वाले यस नो लिखो, क्लियर है तो यस, नहीं तो नो लिखो, लिख लो नोट कर लो, यस ठीक है। चलो ये पहला। दूसरा, अगर ये हो जाता है, अब इसका नेचर क्या होगा, आराम से सोच समझ के बताओ। अब इसका नेचर क्या होगा, प्लस आई होगा, प्लस आई है माइनस आई, CH3 का नेचर क्या होगा, प्लस आई है माइनस आई। देखो अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो मैंने अभी बताया डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, sp2, और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये क्या होगा, sp3। अगर s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो ये मतलब दे रहा है, तो ये क्या होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस आई। आई बात समझ में, प्लस आई माइनस आई। चलो आगे बताओ जरा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नेचर क्या होगा, क्या होगा, प्लस आई माइनस आई, इसका नेचर होगा माइनस आई। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, सिंगल बॉन्डेड sp3 होता है। sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो माइनस आई, और जिससे रिलीज होते हैं वो क्या होगा, प्लस आई होगा। अब ये बताओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नेचर प्लस आई, क्या होगा, प्लस आई। इसका नेचर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है sp, s करेक्टर क्या हो गया ज्यादा,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा, तो ये माइनस आई और ये प्लस आई, नोट कर लो। आगे देखो, बताओ ये CH3NO2, NO2 का नेचर CH3CH2 CD3 CH3 CH2 CH2 CCl3 CH3 CH2 OH 6 NH2 OH। Numbering. बताओ जरा। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, माइनस, चौथा भी चौथा माइनस। माइनस, पांचवा चलो पहला वाला क्या होगा, माइनस माइनस आई, NO2 पढ़ा था ना हमने, माइनस आई, तो CD3 प्लस आई CCl3 OH माइनस आई NH2, क्योंकि OH देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस आई होगा, तो ये क्या होगा, प्लस आई होगा। ये क्या होगा, प्लस आई, क्योंकि NO2 स्ट्रांगली माइनस आई है। यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस आई। अब देखो ना, ये अगर CH3 के साथ था तो माइनस आई था, पर इसके साथ है तो क्या माइनस आई है। यहाँ पर कार्बन क्या sp है, यहाँ पर क्या है, ये sp2 है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या हो गया, माइनस आई हो गया। ठीक है, चलो भाई आज इतना ही।